नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एक यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स पर एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जो कि सीडीपी का वीडियो है। अभी तक आप शॉर्ट्स देख रहे थे, शॉर्ट्स को तो हम आगे चलाते ही रहेंगे, साथ साथ में हम ये सोच रहे हैं कि आप सिद्धांत भी पढ़ते जाएँ ताकि आपका जो कंटेंट है वो पूरा होता रहे। तो आज का जो कंटेंट रहेगा वो पावलोव रहेगा। तो टॉपिक को हम शुरू करें उसके पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज़ जो वीडियोज़ आते हैं हम आपके लिए ही वीडियोज़ बनाते हैं, हम आपके लिए ही काम करते हैं। तो वीडियोज़ जो हों उनको खूब देखो, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो और उनसे नोट्स ज़रूर बनाओ। और जो भी उससे संबंधित समस्याएँ हैं, अगर आपका कोई सुझाव है, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार से भी पढ़ाया जा सकता है तो हमको सुझाव दीजिए। हालांकि मैं अपना सबसे बेस्ट मेथड आपके साथ में प्रयुक्त करता हूं, ताकि मैं कभी लेक्चर मेथड ज़्यादा प्रयोग नहीं करता हूं। हमेशा हम सोचते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली रहा जाए या थोड़ा सा लाइव एग्जांपल भी लिए जाएं, ताकि आपको समझ में जो आता है वो बहुत ही बेहतर समझ में आए। तो थोड़ा सा समझ के चलेंगे, और अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछते भी जाएंगे। आज हम चल रहे हैं, हमने थॉर्नडाइक आपको पढ़ा दिया था, आपने थॉर्नडाइक पढ़ा, आपको बेहद ही मज़ा आया थॉर्नडाइक पढ़ के। अब आज हम एक नए टॉपिक के साथ में अपने चलेंगे, जिसका नाम है पावलोव। बहुत ही ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है पावलोव, क्योंकि यही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे मनोविज्ञान में पहली बार कह सकते हैं या कभी भी नोबेल प्राइज़ को प्राप्त किया था। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये जो आईवी पावलोव है। क्या यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को? ये जो आईवी पावलोव है, इनका पूरा नाम क्या था? आईवी पावलोव का पूरा नाम क्या था? तो इनका प्यारे बच्चे पूरा नाम था इवान पित्रोविच पावलोव। इवान पित्रोविच पावलोव, ये तो भैया उनका पूरा नाम था। अब देखो ये जो पित्रोविच लिखा हुआ है, इसको आप देख के समझ रहे होंगे कि किस देश के निवासी। याद रखना, ये जो पित्रोविच टाइप के ये जो नाम होते हैं, ये हमेशा रसियन के साथ में लगाए जाते हैं। जो रसिया के जो लोग होते हैं वो अपने नाम में ये पित्रोविच लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपसे दूसरा प्रश्न आता है कि निवासी कहाँ के थे या कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो भैया आप पूरे गर्व से लिखकर बताएंगे कि ये हमारे रूसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूसी वैज्ञानिक। फिर देखिए जो इवान पावलोव है, ये कभी मनोवैज्ञानिक था ही नहीं, ये कभी मनोवैज्ञानिक थे ही नहीं, बल्कि क्या थे? तो ये एक रसायन शास्त्री थे। सॉरी, ये एक जो बायो का होता है, बायो में क्या होता है? शरीर शास्त्री या जीव विज्ञानी। ये एक जीव विज्ञानी थे। और प्यारे बच्चे, जब इन्होंने इस की खोज की, जो भी इन्होंने सिद्धांत है, हम सिद्धांत के नीचे बात करेंगे, जब इन्होंने उस सिद्धांत को दिया जिसको कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इन्होंने सिद्धांत को दिया तो ये कुत्ते पर प्रयोग कर रहे थे अपनी प्रयोगशाला में, उसके पाचन तंत्र पर प्रयोग कर रहे थे, और उससे फिर इन्होंने इस सिद्धांत को जन्म दिया या इस सिद्धांत में आए। तो बताइए, ये कभी जब थे ही नहीं तो बताओ, अगर पूछा जाएगा ये क्या थे, तो याद रखिएगा ये क्या थे। देखिए एक एक बातें छोटे से छोटा बिंदु भी शेयर किया जाएगा। तो यह एक जीव विज्ञानी थे, जीव विज्ञानी थे। और प्यारे बच्चे, अगला पूछा जाएगा कि बताओ ये किस पर प्रयोग कर रहे थे? तो आप कहेंगे ये पाचन क्रिया पर प्रयोग कर रहे थे। किस पर प्रयोग कर रहे थे? पाचन क्रिया पर प्रयोग कर रहे थे। आपको ये बात समझ में आई कि भैया ये मनोवैज्ञानिक थे ही नहीं, ये बल्कि क्या थे? तो आपने देखा कि ये एक जीव विज्ञानी है, यानी कौन है? बायोलॉजी वाले हैं। ये रसायन शास्त्री जीव विज्ञानी थे, यानी एक बायोलॉजी वाले थे। और ये किस पर प्रयोग कर रहे थे? तो पाचन क्रिया पर प्रयोग कर रहे थे कि पाचन क्रिया कैसे होती है, क्या होती है, इस बात पर ये प्रयोग कर रहे थे। अगर आपसे पूछा जाए बताओ किस पर प्रयोग कर रहे हो, तो याद रखना इनका प्रयोग किस पर है? एक कुत्ते पर है। किस पर है प्रयोग? कुत्ते पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि कुत्ते पर प्रयोग किसने किया? तो इवान पावलोव ने किया। ठीक बात। 3-4 प्रश्न बने। आईवी पावलोव का पूरा नाम क्या? इवान पित्रोविच पावलोव है, पहली बात है प्यारे बच्चे। दूसरी बात है कि निवासी कहाँ के थे या कहाँ के ये मनोवैज्ञानिक हैं? तो रूस के हैं, यानी रसिया के हैं। इनका काम क्या था? क्योंकि ये हमने बताया कि मनोवैज्ञानिक थे ही नहीं, तो क्या थे? तो यह एक जीव विज्ञानी थे। अगली बात है ये अगर जीव विज्ञानी थे तो किस पर खोज कर रहे थे? आप कहेंगे पाचन क्रिया पर ये प्रयोग कर रहे थे, ये खोज कर रहे थे। तो भाई सीधी बात है, विज्ञान में अगर आप खोज करेंगे तो आप प्रयोगों के द्वारा ही कर सकते हैं। तो
तो पूछा जाए बताओ किस पर प्रयोग कर रहे थे, किस प्राणी पर। पाचन क्रिया क्या निर्जीव वस्तु में होती है? नहीं, सजीवों में होती है। और सजीवों में वे सजीव जो सर्वाहारी, मांसाहारी या शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं के पास में पाचन क्रिया होती है या पाचन तंत्र होता है। और जिसके पास पाचन तंत्र होगा उसी में तो प्रयोग किया जाएगा। तो प्रयोग इनका कुत्ते पर चल रहा था। ठीक, अब देखिए मात्र एक ऐसा मनोवैज्ञानिक, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इकलौता, तो आप कहेंगे फर्स्ट, क्या कहेंगे? फर्स्ट ये मनोवैज्ञानिक हैं, मनोविज्ञानी हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। चाहे आप कहें इकलौते, ये पहले भी हैं और इकलौते भी हैं, यानी सिर्फ इन्हीं यही एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको मनोविज्ञान में क्या मिला था। हालांकि इनको मनोविज्ञान में नहीं मिला था, इनको 1904 में जब इनका क्या कहते हैं, जब इनका सिद्धांत आया, उसी सिद्धांत के पहले पहले इनको ये पुरस्कार दे दिया गया था। तो इनको पुरस्कार मिला क्यों था? जो नोबेल प्राइज़ मिला वो किसके लिए मिला? तो आप कहेंगे पाचन तंत्र में खोज के लिए मिला, पाचन तंत्र में खोज के लिए मिला। अरे याद रखेंगे ना भैया, किस लिए मिला? अब देखिए याद रखिएगा, जो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था ना, वो इनको कभी मनोविज्ञान के लिए नहीं मिला था, बल्कि किसके लिए मिला था? तो पाचन क्रिया में या पाचन तंत्र की खोज, पाचन क्रिया की जो इन्होंने खोज की थी उसलिए मिला था। ये क्या थे? ये एक जीव विज्ञानी थे। किस पर प्रयोग कर रहे थे? पाचन क्रिया पर। तो बताओ नोबेल कब मिला और कब मिला? तो कब का अर्थ है 1904 में दिया गया। अब देखिए यहाँ से बड़े अहम प्रश्न आपके बन गए। पूरा नाम इवान, सभी लोग जो भी कैमरे के पार बैठे हैं, जो भी बच्चे घर में अपने पढ़ रहे हैं, सब सारे मेरे साथ बोलेंगे। पूरा नाम क्या था? इवान पेत्रोविच पावलोव। कहाँ के निवासी थे? तो रसिया के। जब आप बार बार बोलेंगे प्यारे बच्चे, तो आपकी जो लर्निंग है इतनी बेहतर हो जाएगी और बेस्ट हो जाएगी। इसलिए बार बार बोलिए जैसे मैं कहता हूँ। कहाँ के निवासी थे? रसिया के, रूस के। यह एक जीव विज्ञानी थे। क्या थे? जीव विज्ञानी, मनोविज्ञानी नहीं थे। इनका प्रयोग किस पर था? पाचन क्रिया पर प्रयोग था। और किस पर कर रहे थे? कुत्ते पर कर रहे थे। इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1904 में मिला। किसके लिए मिला? जो ये पाचन तंत्र में जो प्रयोग कर रहे थे ना, उसी लिए इनको 1904 में क्या मिल गया? तो आप कहेंगे इनको मिला था नोबेल प्राइज़ मिल गया था। अब देखो इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम अनुबंधन की बात की। इन्होंने कहा कि देखो भाई, कोई भी व्यक्ति है उससे आप कोई भी काम करवा सकते हैं। आप किसी बच्चे को चोर बना सकते हैं, आप किसी बच्चे को किसी भी बुरी आदत को छुड़वा सकते हैं, किसी भी अच्छी आदत को उस पर डाल सकते हैं, बशर्ते आपको करना क्या पड़ेगा? तो आपको अनुबंधन करना पड़ेगा। तो इन्हीं को प्यारे बच्चे कहा जाता है। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, देखो ध्यान से सुनते जाना, बहुत ही अच्छा सा सिद्धांत है ये, और मैं इसमें A to Z पूरी बातें आपको बताने वाला हूँ। कोई भी स्किप नहीं करेगा और पूरा वीडियो देखकर ही वापस जाएगा। ठीक है, अगर इतना आप करेंगे तो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आप आने वाले आगामी कोई भी पेपर हो, इवान पावलोव आएगा तो इसी बोर्ड से ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। अच्छा, आगे हम देखते हैं। आगे इनको कहा जाता है अनुबंधन का जनक। क्या कहा जाता है? अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अब देखिए अनुबंधन क्या चीज़ होती है? अनुबंधन के इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनिंग। क्या कहते हैं? कंडीशनिंग कहा जाता है। ये कंडीशनिंग क्या है? ये सबसे पहले तो ये हम समझेंगे। कंडीशनिंग मतलब होता है, मान लीजिए जैसे आप हैं, आप कभी अगर एक बार मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं, तो जब भी कभी आप दोबारा मोटरसाइकिल चलाते हो तो आपको एक अंदर से भय लगता है। क्यों? क्योंकि आपका जो अनुबंधन है वो इस एक्सीडेंट से हो चुका है कि मोटरसाइकिल चलाएंगे, एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए अभी हमें मोटरसाइकिल नहीं चली। यानी कंडीशनिंग यानी अनुबंधन हो चुका है उस घटना का और मोटरसाइकिल के साथ में और आपके साथ में। जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा है, उसको आप किसी काले वो रात के अंधेरे में काली बिल्ली से डर जाता है। अभी अगर कोई काला खिलौना भी आप उसके सामने ले जाएंगे तब भी वो डर जाएगा। यानी उस बच्चे की और उस काली वस्तु का अनुबंधन बन चुका है। अनुबंधन का मतलब एक तंत्र बन चुका है कि काली चीज़ से उसको डरना है, तो काली चीज़ से वो डर जाता है।
समझ रहे हैं बात को? तो अगर कहा जाए अनुबंधन के जनक किसको कहा जाता है, तो याद रखिए पावलोव साहब को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले अनुबंधन की अवधारणा लेकर के आए थे। ठीक है, अब देखो, अब आगे हम बात करते हैं। आपसे एक बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है कि इनके सिद्धांत का क्या नाम था, तो इनके सिद्धांत का नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत नाम था किसका? तो आप कहेंगे ये नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। हमारा नाम था किसका? पावलोव के सिद्धांत का। अब देखिए पावलोव के सिद्धांत जो है इसके अन्य नाम बहुत सारे हुए हैं, चूंकि इतना फेमस सिद्धांत है तो इसी को कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। यानी क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब होता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा? इसका अन्य नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, अब देखो अगला इसका नाम क्या है, जो फेमस नाम है तो बहुत सारे, मैं वही लिखा रहा हूँ। अगर इसकी मान लो अंग्रेजी लिखना चाहे तो हो जाएगा शास्त्रीय मतलब क्लासिकल, अनुबंधन का मतलब रिस्पॉन्स। देखो शास्त्रीय क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग अनुबंधन और सिद्धांत। तो इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं। दूसरा इसका नाम होता है प्यारे बच्चे सीआर थ्योरी या सीआर थ्योरी इसको कहा जाता है, या आप कह सकते हैं सीआर बंध का सिद्धांत। देखिए जब आपने वहाँ पर पढ़ा था थॉर्नडाइक में तो आपने एसआर पढ़ा था, याद करिएगा, आपने क्या पढ़ा था? एसआर थ्योरी पढ़ा था। ये क्या है? ये है सीआर थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? ये सीआर थ्योरी है, याद रखेंगे ना। फिर इसे कहते हैं संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी हम कहते हैं, या आप कह सकते हैं उद्दीपन अनुबंधन सिद्धांत। इसका अगला नाम आप कह सकते हैं प्यारे बच्चे, क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं उद्दीपक अनुबंधन का सिद्धांत। उद्दीपक अनुबंधन क्यों कहते हैं अभी हम आपको बताएंगे। घंटी बजाई जाती है, एक नेचुरल उद्दीपक होता है, अनकंडीशनड उद्दीपक होता है, कंडीशनड उद्दीपक होता है। यानी ये जो पूरी थ्योरी है ये पूरी की पूरी केवल उद्दीपकों पर चलेगी, यानी एस पर केवल चलेगी, स्टिमुलस पर ही केवल चलेगी। उद्दीपक क्या होते हैं सिर्फ इन्हीं पर ये पूरी थ्योरी चलती रहेगी। इसका अगला नाम है यस अनुबंधन सिद्धांत। क्या नाम है? लास्ट नाम है एस अनुबंधन सिद्धांत। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? इनके तीन नाम, इसको कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इसको कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन, इसको कहते हैं सीआर थ्योरी, इसको कहते हैं उद्दीपक अनुबंधन सिद्धांत, इसको कहते हैं यस अनुबंधन सिद्धांत। कि मुझे बताइए क्या इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है? बताइए। तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल ये बात हमको समझ में आ गई है और कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगर हम आगे प्यारे बच्चे कहना चाहें तो क्या आप ये कह सकते हैं, देखो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो पावलोव को जो सिद्धांत है ना, कौन सा, क्या नाम है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ये किससे जुड़ा है? तो याद रखना ये जुड़ा हुआ है सहचर्य नियम से। किससे? साहचर्य नियम से जुड़ा हुआ है। और इसको बहुत शार्पली याद करके रखना है, जिसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रिंसिपल से ये जुड़ा हुआ है। एसोसिएटिव प्रिंसिपल से ये जुड़ा हुआ है, यानी जो साहचर्य नियम है, साहचर्य नियम से ये क्या जुड़ा हुआ है? इनका जो अनुबंधन सिद्धांत है ये जुड़ा हुआ है। अब देखिए हम बात करते हैं आगे के अनुबंधन कराते कैसे, या अनुबंधन क्या चीज़। इतनी बात समझ गए? अनुबंधन के जनक कौन है? पावलोव है। पावलोव के सिद्धांत का क्या नाम है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। चाहे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहो, चाहे सीआर थ्योरी कहो, समझ गया, कंडीशनिंग रिस्पांस थ्योरी, इसको कंडीशनिंग रिस्पांस थ्योरी कहो, चाहे उद्दीपक अनुबंधन का सिद्धांत कहो, चाहे इसको एस अनुबंधन का सिद्धांत कहो, बात एक ही है। और ये जो पूरा सिद्धांत है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो सहचर्य नियम है, एसोसिएटिव प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सहचर्य सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। स्क्रीनशॉट करें। हो गया? अब देखो, अब ध्यान से सुनते जाना। अब हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने प्रयोग किया क्या था। अभी तक तो ये बातें हो गई क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
अब देखो प्रयोग किया क्या था। अनुबंधन का मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, एक बॉन्ड बनता है। अनुबंधन का मतलब क्या है कि एक बॉन्ड बनता है। कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ध्यान सुनना। देखो अब ये जो पावलोव थे, इन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी अगर जानवर है, आपको किसी कुछ को एक आदत सिखानी है, ठीक है। तो इन्होंने जो प्रयोग किया वो कुत्ते पर किया। इन्होंने कहा कि अगर कुत्ते को हमें एक आदत सिखानी है कि जब हम जैसे मान लीजिए हमारे पास भोजन है और हमारे पास घंटी है, हम भोजन उसको देते हैं लेकिन उसके पहले हम घंटी बजाते हैं। तो अगर कई बार आप खुद सोचिए कि अगर आपको पहले घंटी बजाई जाए, उसके बाद भोजन दिया जाए, घंटी बजाई जाए, भोजन, घंटी, भोजन, तो एक समय तक ऐसा आ जाएगा कि आप क्या करेंगे, घंटी की आवाज़ सुनते ही समझ जाएंगे। जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि हम कोई गाना बार बार सुनते रहते हैं, फिर उसकी धुन ही सुनकर हम समझ जाते हैं कि गाना कौन सा है, समझ गए। जैसे कि बाइक की जब आवाज़ आती है, छोटे बच्चे घर से बाहर आते हैं, पापा आ जाते हैं, कुछ ना कुछ लाते हैं, तो उनका अनुबंधन बन जाता है कि गाड़ी की आवाज़ आएगी, हम बाहर आएंगे, पापा आएंगे, कुछ लाएंगे। तो कई समय बाद क्या होता है, केवल आवाज़ से ही वो बाहर आ जाते हैं, यानी उनके दिमाग में एक न एक कनेक्शन बन जाता है, अनुबंधन बन जाता है। उसको देखो, अनुबंधन का मतलब क्या है, एक बंध बन जाना, एक संबंध बन जाना किसी वस्तु और एक आवाज़ या कोई एक निर्जीव वस्तु। देखो ध्यान से सुनिएगा। देखो हमारे पास 3 प्रकार की यहाँ पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे यूसीएस की, हम बात करेंगे सीएस की, ठीक। देखो यूसीएस क्या है और सीएस क्या है, हम 2 चीज़ों की बात यहाँ पर, और हम बात करेंगे यूसीआर और सीआर। सबसे पहले इनको समझना बहुत जरूरी। ये लिखा हुआ है अनकंडीशनल, एस का मतलब होता है रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, रिस्पॉन्स नहीं, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ध्यान से सुनिएगा, ये लिखा हुआ है। सीआर का मतलब कंडीशनल स्टिमुलस। यूसीआर लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। सीआर लिखा हुआ है कंडीशनल रिस्पॉन्स। अब ध्यान से सुनना, ये क्या चीज़ है। देखो अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब है, इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक उद्दीपक। प्राकृतिक उद्दीपक, या इसी को कहते हैं हम अनुबंधित उद्दीपक। ध्यान से देखिएगा, टेक्निकल टर्म है, आपको समझना बहुत जरूरी है। ये लिखा हुआ कंडीशनल स्टिमुलस यानी अनुबंधित उद्दीपक या कृत्रिम उद्दीपक, ठीक है। फिर लिखा हुआ है यूसीआर यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी या कह सकते हैं स्वाभाविक, क्या कह सकते हैं, स्वाभाविक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। स्वाभाविक प्रतिक्रिया लिखिए, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, ठीक। ये लिखा है सीआर यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी अनुबंधित प्रतिक्रिया। अब जरा ध्यान से सुनना, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ निम्न में से कौन यूसीआर यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, तो ऐसे पूछा जाएगा। देखो अनकंडीशन स्टिमुलस का मतलब है कि जैसे कि आप मुझे बताना, आपके सामने अगर आपको भूख लगी है और आपके सामने अगर खाना लाया जाए, तो क्या आप उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, आप उसको घसीटेंगे नहीं, आप उसको देख करके आपके मुंह में लार नहीं आएगी। मान लीजिए आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको समोसा या रसगुल्ला बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर मैं आपको आपके सामने वो ले करके आऊँ, तो क्या आप स्वाभाविक प्रक्रिया यानी आपका स्वाभाविकता है कि आपको पसंद है तो आपको मुँह पानी आएगा, यानी ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। यानी वे प्रक्रियाएं जो भगवान, जैसे कि आपको कोई डंडा दिखाया जाए,
आपको आपके ऊपर कोई डंडा मारेगा तो आंसू स्वाभाविक रूप से निकलेंगे, ठीक है, समझ पाए कि नहीं। स्वाभाविक प्रक्रिया, स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब है ऐसे उद्दीपक या ऐसा कुछ हमको दिखाया जाए जो हमें स्वाभाविकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इनके प्रयोग में एक भोजन शब्द है जिसको हम कहते हैं फूड। और आप खुद ही बताइए कि जब भैया हमको भूख लगी है तो क्या भोजन को देख करके हम कंडीशनड अनुबंधित प्रक्रिया करेंगे कि स्वाभाविक प्रक्रिया करेंगे? अरे भाई स्वाभाविक सी बात है, हमको भूख लगी है, भोजन क्या है, प्राकृतिक है, हमें तो अनादिकाल से दिया जा रहा है ना। तो भाई जब भूख लगेगी हम क्या खाएंगे? खाना खाएंगे। तो यानी ये क्या है, अनकंडीशनड, माने इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये प्राकृतिक उद्दीपक है, भूख लगने पर खाना ही खाया जाता है। तो बताओ जब प्राकृतिक उद्दीपक दिखाया जाएगा तो व्यक्ति कैसी प्रक्रिया करेगा? स्वाभाविक करेगा। तो बताओ लार आना क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कि व्यक्ति को भूख लगी है लेकिन आप भोजन देने के पहले आप घंटी बजाते हैं, या मान लीजिए कि आप गाना गाते हैं, या मान लीजिए आप कोई आवाज़ करते हैं, तो वो जो आवाज़ है उसका भोजन से कोई लेना देना थोड़ी ना था, हमने तो कभी सुना ही नहीं है आवाज़ को। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम कहें कि अनकंडीशन माने अभी कंडीशन है, यानी अनुबंधित है, यानी हमको ये देखना है कि हमको घंटी के बाद में खाना ले जाना है, हमको इसको ये सिखाना है कि घंटी बजेगी, इसका मतलब है कि खाना आने वाला है, तो उसके लिए पहले घंटी बजाओ फिर खाना दो, घंटी बजाओ फिर खाना दो। कई बार इसको रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति के दिमाग पर बात बैठ जाएगी कि जब घंटी बजती है तो हमें खाना, जैसे कि विद्यालय में जब हम जाते थे, जैसे घंटी बजती तो हमको पता चल जाता था कि हमको घर जाना है, तो हम घंटी पर ही अपना बैग उठा करके निकल लेते थे। यानी ये क्या है, तो आप कहेंगे, तो यहाँ पर इनके प्रयोग में एक आएगी घंटी, जिसको कहेंगे बेल। तो बेल क्या है, तो बेल है कंडीशनड स्टिमुलस, यानी ऐसी चीज़ जो कंडीशनड है, यानी हम सिखाना चाह रहे हैं, यही तो सिखाना चाह रहे हैं। तो बताओ अगर हम कंडीशनड यानी अगर हम अनुबंधित उद्दीपक लेकर जाएंगे तो प्रक्रिया भी कैसी होगी, कंडीशनड होगी, समझ रहे हो कि नहीं। यानी अब क्या करेगा, घंटी को सुनते ही, देखो लिख दे रहा हूँ, घंटी को सुनते ही लार का आ जाना, ये क्या है, तो आप कहेंगे ये क्या है, आप कहेंगे ये है कंडीशनल रिस्पॉन्स, समझ गए। तो अगर इनके प्रयोग में आपसे पूछा जाए कि बताओ यूसीएस यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, भोजन, ठीक। अगर पूछा जाए बताओ यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, तो आप कहेंगे लार। और इसको चाहे स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहो, चाहे इसको कह सकते हैं अनुबंधित, ध्यान से देखना, अनुबंधित कहो चाहे स्वाभाविक कहो। भाई देखो अनुबंधित माने कंडीशनड, और अन लग गया यानी विपरीत शब्द, यानी कंडीशनड नहीं यानी प्राकृतिक, सॉरी, माने यानी कैसी, तो आप कहेंगे प्राकृतिक। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई। तो ये शब्द बार बार आएंगे, यूसीएस, सीएस, यूसीआर और सीआर, ठीक। तो ये बताओ यूसीएस क्या है, भोजन माने अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी ऐसी कोई चीज़ जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, जो स्वाभाविक हमें अनादिकाल से भोजन दिया जाता है और भोजन को देखकर हम रिस्पॉन्स करते हैं, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं, बताइए क्या कोई इसमें नई बात है। तो आप कहेंगे बिल्कुल नई बात नहीं है, जब ज़माने से यही चलता आ रहा है कि भैया जब हम भोजन देखते हैं तो हमें लार आती है या भूख लगती है, तो बात तो वही है ना। और अभी हम नई चीज़ क्या सिखा रहे हैं, घंटी, तो यह क्या हो जाएगी, कंडीशनड हो जाएगी, यानी अनुबंधित हो जाएगी या कृत्रिम हो जाएगी। ये कैसी, स्वाभाविक। और कहा जाए यूसीआर माने अनकंडीशनड रिस्पॉन्ड, यानी जब भोजन दिखेगा तो हमारा स्वाभाविक सी बात है ला रहेगी, यानी ये स्वाभाविक है। तो ये अनकंडीशन माने कोई कंडीशन नहीं है, हम सीखना कुछ नहीं चाह रहे हैं, हमें आता है। और सीआर का मतलब कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी अनुबंधित अनुक्रिया, यानी अब जब घंटी आपने बजाई है तो वो सीख गया है कि अब घंटी वो जानता है घंटी के बाद क्या आएगा, खाना आएगा, तो उसने सीख लिया है कि भैया घंटी जब बजे खाना आने वाला है, तैयार हो जाओ। ठीक है बात, आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ तक बताओ समझे, इसको फटाक से स्क्रीनशॉट करिए। ठीक, अब देखो, अब हम आपको ये बताएंगे कि प्रयोग कैसे हुआ था। ठीक है, देखो अब प्रयोग करने के लिए हम 3 प्रकार के समय लेते हैं। 3 प्रकार के समय लेने का मतलब ये है, अब इनका प्रयोग किस पर हुआ था, तो आप कहेंगे कुत्ते पर हुआ था। अब देखो पूरी बात जो है कुत्ते के इर्द गिर्द।
हमारे पास में 3 प्रकार के समय होने चाहिए। पहला समय होना चाहिए कि जब हमने अनुबंधन नहीं किया था, तो अनुबंधन के पहले। कब? अनुबंधन के पहले, माने जब अनुबंधन नहीं हुआ उसके पहले की बात हम तुमको बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो अनुबंधन के पहले क्या है कि भैया आप सीधी बात है कि जो पावलाव थे, इन्होंने जब अनुबंधन कर नहीं रहे थे, अभी पहले एक बार चेक कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि जब मैंने कुत्ते को यूसीएस दिया, यानी अब आप देखो 2 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। चाहे आप यूसीएस को क्या कहेंगे, चाहे आप यूसीएस को कहो स्वाभाविक उद्दीपक। अब बताओ स्वाभाविक उद्दीपक क्या होगा, तो आप कहेंगे भोजन, या इसी का दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, अनुबंधित नहीं अन, और अनुबंधित तो अनानुबंधित लिख सकते हैं कि नहीं, अनानुबंधित उद्दीपक। या इसी को आप क्या कह सकते हैं तीसरी बात में, प्राकृतिक उद्दीपक। प्राकृतिक उद्दीपक, ये देखो 3 नाम हो गए, ये 3 नाम हो गए, जो कि क्या है, तो आप कहेंगे ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, भोजन। क्या है, तो जब कुत्ते को इसने यूसीएस दिया यानी भोजन दिया, और भोजन को 3 नामों से जाना जाएगा, स्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक और प्राकृतिक उद्दीपक, 3 नामों से जाना गया। जब इसने कुत्ते को दिया तो कुत्ते ने भी स्वाभाविक प्रक्रिया की, यूसीआर किया, यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स किया, यानी जो प्राकृतिक प्रक्रिया थी कि कुत्ता भोजन को देख करके लार टपकाता था, उसने वही प्रक्रिया दे दी, क्योंकि वो हमेशा से यही करता आ रहा था, यानी यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं। तो इसके नाम क्या क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे प्राकृतिक, प्राकृतिक क्या कहेंगे, प्राकृतिक प्रतिक्रिया दी उसने, या आप दूसरा नाम कह सकते हैं कि मूल प्रतिक्रिया दी। मूल मानी जो उसके जन्म से उसके पास थी, उसने मूल प्रतिक्रिया दी। या आप कह सकते हैं कि उसने क्या किया, स्वाभाविक प्रतिक्रिया दिया, स्वाभाविक प्रतिक्रिया दिया। बताओ कोई समस्या है यहाँ पर? अरे समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो भैया? जब और स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी क्या, तो आप कहेंगे लार टपकाना। क्या थी? लार। तो एक बार सबसे पहले पावलोव ने चेक किया कि पहले चेक कर लेते हैं, अनुबंधन अभी हमने किया नहीं है, अभी कोई कंडीशन नहीं है। उन्होंने कुत्ते के सामने भोजन ले गए, जिसको कहेंगे यूसीएस, अनकंडीशनड स्टिमुलस ले गए, तो उसने यूसीआर यानी लार यानी अनकंडीशन रिस्पॉन्स दिया। और इसको भोजन को क्या क्या कहेंगे, स्वाभाविक उद्दीपक, निम्न में स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, तब भी भोजन, अनुबंधित भोजन, प्राकृतिक भोजन। ऐसे पूछा जाए, प्राकृतिक प्रतिक्रिया लार का निकालना, मूल प्रतिक्रिया लार का निकालना, स्वाभाविक प्रतिक्रिया लार का निकालना। एक बात हो गई। आप समझिएगा दूसरी बात। दूसरी बात यह है कि अब इन्होंने कहा कि अब हम कंडीशनिंग करते हैं, तो दूसरे नंबर पर ये गए और इन्होंने कंडीशनिंग करना चाहा, तो अब कहेंगे अनुबंधन के समय। अभी देखो कंडीशनिंग करा रहे हैं, अनुबंधन के समय। अब ये चले कि अब हम कंडीशनिंग कराएंगे, तो अब देखो ये 2 चीज़ें देंगे। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने सीआर दिया। सीआर का मतलब है कि इन्होंने कृत्रिम उद्दीपक दिया, कृत्रिम उद्दीपक। या इसी को आप दूसरे नंबर में क्या, दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं अनुबंधित। अब देखो अनुबंधन होने लगा, अनुबंधित उद्दीपक दिया। ठीक है, कंडीशनड दिया इन्होंने कि अभी। तो बताओ ये क्या है, तो आप कहेंगे कुछ और नहीं बल्कि इन्होंने घंटी बजाई थी। तो बताओ कौन सा उद्दीपक, आप कहेंगे अनुबंधित या कृत्रिम उद्दीपक दिया। लेकिन इससे काम थोड़ी नहीं चलेगा, वो तो जानता ही नहीं है भाई। आप मुझको सबसे पहले खाना मुझे मिल रहा है, तो अगर आप घंटी बजाएंगे तो हम उसमें रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे। लेकिन घंटी के अगर तुरंत बाद आपने क्या किया कि मुझे तुरंत यूसीएस दे दिया, यानी घंटी बजाई पहले और उसके बाद में आपने हमको दे दिया भोजन, जो कि मैं बता ही चुका हूँ क्या कहते हैं। तो बताओ हम क्या करेंगे, हम इस पर कम ध्यान देंगे, इससे हमको कोई लेने देने नहीं। इस जब आपने ये बजाया तो मैंने रिस्पॉन्स ही नहीं किया था, लेकिन जब आपने मुझे ये दिखाया, जब आपने कुत्ते को ये दिखा दिया, कुत्ते को जब घंटी बजाएगी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि वो जानता ही नहीं था घंटी क्या है। लेकिन जब भोजन दिखा दिया गया तो उसने क्या किया, यूसीआर कर दिया।
यानी लार टपका दी। अब बताइए लार किसके चक्कर में टपकाई है, घंटी के चक्कर में कि भोजन के चक्कर में? तो आप कहेंगे आप कहेंगे भोजन के चक्कर में। ठीक, उसने इस पर प्रतिक्रिया नहीं की क्योंकि अभी ये अनुबंधन के समय अनुबंधन करा रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, यही प्रक्रिया इन्होंने 10 से 15 20 बार दोहराई, रोज यही दोहराई, 10-15 दिन दोहराई। रोज क्या करते थे, घंटी बजाएं और भोजन दें और वो लार टपका दे, घंटी बजाएं भोजन दें और लार टपका दे, फिर घंटी बजाएं भोजन दें लार टपका दे। अब यही चीज़ इन्होंने 10-15 दिन फॉलो की तो कुत्ता एक बात समझ गया कि भाई देखो ऐसी बात है कि जब घंटी बजती है उसके 4-5 सेकंड बाद ही भोजन आता है। तो अभी क्या हुआ, अब देखो, अब अगली कंडीशन क्या आएगी, अनुबंधन के बाद। अब अनुबंधन करा दिया, 10 दिन तक कराया, 15 दिन तक कराया, वही चीज़ बार बार रिपीट की। अब अगला आ जाएगा, अब अगला है अनुबंधन के बाद। अनुबंधन के बाद, अब अनुबंधन के बाद इसने क्या किया, पावलोव ने क्या किया, इन्होंने केवल सीआर दिया, यानी क्या दिया, सिर्फ घंटी बजाई। और इस बार भोजन नहीं, और जैसे ही घंटी बजाई कुत्ते ने तुरंत सीआर दे दिया, यानी जो ये कराना चाह रहे थे। अभी देखो भोजन तो आया ही नहीं, अगर भोजन आया होता तो हम कहते कि फिर वो घंटी पर ध्यान नहीं देगा। इस बार भोजन नहीं आया, जैसे ही घंटी बजी कुत्ते ने सीएस दिया, गलती बोलो, जैसे सीएस दिया यानी कंडीशन, ये क्या लिख दिया यार, सॉरी ये हमने कंडीशन स्टिमुलस, कृत्रिम उद्दीपक, और सीआर तो ये होगा ना, ये वाला, ठीक है। जैसे ही उसने सीएस दिया यानी घंटी बजाई, यानी कंडीशनड स्टिमुलस जैसे दिखाया, तो स्टिमुलस क्या है, घंटी है भाई। यहाँ पर देखो घंटी का तो अनुबंधन करा रहा है, कंडीशनिंग घंटी की तो करवा रहा है, घंटी बजाता है, भोजन देता है, लार टपकाता है। अब कि उसने जब अनुबंधन 10-15 दिन कर चुका तो उसने अभी क्या किया कि केवल घंटी बजाई, और कुत्ते ने क्या किया कि उसने लार टपका दिया, भोजन आए ना आए। जैसे ही घंटी बजाओ कुत्ते को लार तुरंत आ जाती थी। तो मुझे बताओ क्या कंडीशनिंग पूरी नहीं हो गई? बताइए, कंडीशनिंग पूरी हुई ना। तो कंडीशनिंग क्या हुई, केवल घंटी बजाने पर कुत्ते का लार निकालना। यही तो पावलोव का सिद्धांत है। पावलोव कहते हैं किसी भी बुरी आदत को आप कंडीशनिंग के द्वारा छुड़वा सकते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है, शराब पीता है, अगर उसकी शराब छुड़वानी है आपको तो क्या करिए, जब भी वो कभी शराब पीने के लिए जाए आप तुरंत एक कुछ उद्दीपक रख दीजिए, जैसे जाएगा उसको याद आ जाएगा, वो बच जाएगा, नहीं पिएगा। और यही काम अगर उसने 20 बार 50 बार किया तो उसकी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? तो ऐसे अनुबंधन के पहले फिर से एक बार बताते हैं, तीन चीज़ें होती हैं भाई। आप अनुबंधन के पहले, जैसे कि आप मान लें किसी के ऊपर एक आपको प्रयोग करना है तो आप एक बार पहले खाली प्रयोग करोगे, उसके पहले फिर प्रयोग करोगे उसके साथ में अनुबंधन के समय, जब आप उस पर बॉन्ड बना रहे हो उसके दिमाग में, तब एक चीज़ हो जाएगी। और उसके बाद में चेक करोगे कि जो हमने किया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बताइए, यही तो करेंगे आप लोग? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल हम यही करेंगे, यही इसने भी किया। तो समझ गए ना? अब देखो, अब ये जो अनुबंधन शब्द है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके कई भाग होते हैं, ठीक। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, चलो हम ये करते हैं कि ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो हम आपको पावलोव के टेक्निकल टर्म और अनुबंधन के प्रकार कितने, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। देखिए, पढ़ाने के समय मैंने आपसे बीच में कतई नहीं कहा है कि शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं पढ़ाने में घुसा हुआ था और आप भी, मैं ऐसा सोचता हूँ कि पढ़ने में घुसे होंगे। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इससे आप बहुत सारे प्रश्न, हम आपको बताएंगे कैसे प्रश्न बने हैं परीक्षाओं में, इसकी अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए और इसके नोट ज़रूर बनाइए और समझिए बुझिए। अगली क्लास में से मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।